सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लौकी गोश्त का शोरबे वाला सालन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ऑयल लिया है मैंने कुकर में हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद जब ऑयल गर्म हो गया है तो 2 अदद दरमियानी प्याज़ें थी जिनको मैंने फ्राई करने के लिए रखा है, स्लाइस में कट की हुई। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है, क्योंकि सॉल्ट की वजह से प्याज़ें जो है वो इवन फ्राई होती हैं और जल्दी भी फ्राई हो जाती हैं। जब प्याज़ें थोड़ी फ्राई हो गई हैं तो फिर मैंने ये इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक डाल दिया है। ये मैंने अभी क्रश किया है फ्रेश। इसको भून लूँगी मैं अच्छी तरह से, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और भूनने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ, जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून ही सॉल्ट का डाल रही हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट हमने 1/4 टीस्पून पहले भी डाला था। और 1 टीस्पून भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इसकी वजह से शोरबे का या सालन का कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी भी साथ डाला है, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। और अब मैं 1 kg ये व्हील का गोश्त यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। आप मटन या बीफ में भी इसे बना सकते हैं, किसी भी तरह के गोश्त के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। अब मैं इसे इतनी देर तक भूनूंगी कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। और जब अच्छी तरह से भुनाई हो गई, 10 से 12 मिनट तक मैंने भुना है, तो फिर मैंने ये 250 ग्राम जो है ये योगर्ट इसके अंदर फेंट कर डाली है। बाज़ लोग इसके अंदर टमाटर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं योगर्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि शोरबे जब हमने बनाना हो तो योगर्ट ही सही रहती है। और चावलों के साथ खाने हो तो फिर तो स्मूथ ग्रेवी हो वही अच्छा लगता है सालन। योगर्ट डाल के मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। योगर्ट का पानी खुश्क हो गया है, बहुत देर तक मैंने इसकी अच्छी तरह से 7-8 मिनट तक फिर भुनाई करी। और अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी, 1 गिलास, और फिर उसको ढककर तेज़ आंच पर कुकर बंद करके रख दूँगी। इतनी देर तक पकाइए आप, जितनी देर में आपके जिस भी किस्म का गोश्त आप डाल रही हैं वो गल जाए। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था, और 10 मिनट के बाद जब इसकी स्टीम निकल गई तो फिर मैंने कुकर को खोला है। और ये देखिए गोश्त हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। थोड़ी सी मैं इसकी दोबारा से थोड़ी सी भुनाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं 800 ग्राम लौकी जो है उसको मैंने पील करके स्क्वायर पीसेस में कट करके पानी में डाल के रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको खुला रखें तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है। अब मैं ये पानी में से निकाल के छान के इसके अंदर डाल दूँगी कुकर में, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जिसमें ये लौकी भी गल जाए और साथ ही शोरबा भी इतना हो जाए जितना आपको चाहिए। इसलिए मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास पानी का ऐड करा है। मुझे पतला शोरबा चाहिए, क्योंकि चावलों के साथ वही अच्छा लगता है। और पानी डालकर मैं इसको दोबारा से बंद करके रख दूँगी फुल फ्लेम पर, कुकर को बंद करके। और इतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए लौकी गल जाए। थोड़ा नमक टेस्ट किया है मैंने अंदर से पानी लेकर, शोरबा लेकर, और नमक बिल्कुल ठीक था जो मैंने इसके अंदर डाला 1 टीस्पून। और फिर दोबारा बंद करके मैं इसको जो है 7 से 8 मिनट के लिए रखूँगी। और दोबारा जब चूल्हा बंद करने के बाद स्टीम पूरी निकल गई तो मैंने इसका ढकना हटाया। और ये देखें लौकी हमारी इतनी देर में गल चुकी है, और शोरबा भी बिल्कुल ठीक है जितना मुझे चाहिए। लौकी को चेक करा मैंने। और अब फिर इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसा गरम मसाला डाल रही हूँ। होममेड है, ज़रा तेज़ है, तो 1/2 टीस्पून ही काफ़ी होगा। और 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया मैं इसके अंदर डालूँगी। और ये सब डालने के बाद मैं इसको बंद करके दोबारा चूल्हा बंद करके ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और उसके बाद अब हम इसका ढकना हटा के देखेंगे। देखिए ऑयल सब ऊपर आ गया है, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था लौकी गोश्त का शोरबे वाला सालन हमारा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसे चावलों के साथ सर्व किया था, आप रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं। हर तरह से ये बहुत मज़े का लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।